बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हादी अली चट्ठा। हम आज बात करेंगे बड़े ही अहम केस से मुतल्लिक। ये केस है GHQ हमला केस। 9 मई 2023 को जो वाक़यात हुए थे, उन वाक़यात के तनाजुर में बहुत सारे और भी केसेस बने, लेकिन उनमें जो GHQ हमला केस है, ये क्योंकि इसका ट्रायल चल पड़ा है और ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है और इस केस में चार्ज भी फ्रेम हो चुका है। अब प्रोसिक्यूशन के गवाह या जो इसमें जो रह गए हैं मुल्ज़मान, उनकी हद तक कार्रवाई होनी है। फिर प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी है, और दूसरी जानिब जो इसमें मुल्ज़मान हैं उन्होंने अपने अपना जो उनके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उनको अवेल करना है। लेकिन इस वक्त जो हमने बात करनी है वो है ये चार्ज है जो इसमें लगाया गया है, जो इसमें मुल्ज़मान हैं। इसमें ख़ास तौर पर इमरान ख़ान ख़ुद जो है वो उनको मुल्ज़म बनाया गया है। इसके अलावा PTI की वो लीडरशिप 2023 में जो बड़ी एक्टिव थी, डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, वो इसमें मौजूद हैं, उमर अयूब हैं, ज़रताज गुल हैं, फवाद चौधरी हैं, बिशारत राजा हैं, सदाकत अब्बासी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें उनको बतौर मुल्ज़म जो है वो रखा गया है। अच्छा, इसमें ये तकरीबन 102 लोगों पर जो चार्ज है वो लगाया गया है। इसमें क्या क्या मतलब इसमें फ़र्द जुर्म जो हुई है, इसमें क्या क्या लिखा गया है और कौन कौन से चार्जेज़ हैं, कौन कौन सी दफ़ात लगी हैं इस केस में। 780 लगी हुई है, लेकिन चार्जेज़ में अलग अलग हम आपको बताएंगे कि केस बुनियादी तौर पर है क्या। 2-3 मीटिंग्स का भी जिक्र है इसमें, और ख़ास तौर पर इस सारे मामले को कनेक्ट किया गया है वो 10 अप्रैल 2022 को, जब इमरान ख़ान या PTI की गवर्नमेंट जो है अदम एतमाद की बात जो है वो गई, तो उस मामले के साथ भी इसको कनेक्ट किया गया है। तो सारे तनाज़ुर आपके सामने रखते हैं कि ये जो चार्जेज़ हैं, 22 चार्जेज़ हैं, ये क्या हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये केस कितना मजबूत है, और कौन कौन से फोरम्स हैं अभी भी जो मुल्ज़मान हैं उनके पास मौजूद हैं, वो उनको अवेल जो है वो कर सकते हैं। हादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये 22 चार्जेस, आप उसका सिर्फ क्रक्स बता दें कि वो क्या हैं जो 22 चार्जेस लगे हैं, फिर हम वन बाई वन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो चार्जेस लगे हुए हैं। जी, ताकि सब 22 चार्जेस जो इसके अंदर लगाए गए हैं उनमें मेनली तो जो अगर आप देखें उसका क्रक्स, जिस तरह आपने कहा, तो वो क्रक्स यही है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को अरेस्ट जब किया गया तो उसके बाद ये इस चार्ज के मुताबिक कहा जाता है कि वर्कर्स और बाकी लोग मुश्तिल हुए, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग इंस्टॉलेशन पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, इस तरह का केस है जिसमें आर्सन लगाया गया, कार सरकार मुदाखलत के 3 डिफरेंट ऑफेंसेस लगाए गए, डकैती सरप्राइजिंगली लगाया गया, और इस तरह के ऑफेंसेस हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है और जो बुनियादी इस केस का मसला है, जो इसका फेलियर है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एक बहुत मुश्किल काम है, वो मसला ये है कि जो आला क़यादत के जिन लोगों के नाम है, कुछ लोगों के तो फिज़िकली इन्वॉल्व होने का लिया गया, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों का, इंक्लूडिंग जो मेरी क्लाइंट डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनका नाम जो है वो सिर्फ इस हद तक है कि एक मीटिंग की गई जो फिज़िकली की गई एक मुकाम पे, जो कि मुझे का खेज़ है क्योंकि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं थी। एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ अफराद जूम के थ्रू एडिट थे, और उस मीटिंग कि इन फर्दरेंस ऑफ दैट मीटिंग, उस मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेसी हैच की गई, उस मीटिंग में ये मंसूबा साजी की गई, हम सलाह हम मशवरा हुआ गया उस मीटिंग में, और उसके बाद ये सारे जराइम जो है उनका इर्तिकाब हुआ। इसमें वन बाई वन हम बात करते हैं। एक तो नाजरीन, ये जो 9 मई के वाक़यात पर जो केसेस बने हैं, ये केसेस आप ये कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है। एक वो लोग जो फ़िज़िकली मौजूद थे, जो जहाँ पे भी यहाँ पे GHQ पे अगर कोई उसके गेट पे कोई उसके बाहर एहतजाज हो रहा था, कोई चीज़ तोड़ी जा रही थी, तो कुछ लोग फ़िज़िकली मौजूद थे। एक तो वो लोग हैं। बाकी दूसरी जो कैटेगरी है उसमें फ़िज़िकली लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने प्रोवोक किया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने बनाई, मीटिंग्स के तहत उन्होंने पहले से ये प्लान किया हुआ था। तो वो जो दूसरी किस्म है उसमें PTI की सारी वो लीडरशिप, इमरान ख़ान साहब समेत, डॉक्टर शीरी मज़ारी समेत, वो मौजूद है, जो फ़िज़िकली मौजूद नहीं थी, लेकिन उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये साजिश तैयार की, ये मंसूबा उन्होंने तैयार किया। अब हम जो है वो वन बाई वन इन जो चार्जेस हैं इनको पढ़ते हैं कि बुनियादी तौर पर इसमें है क्या। ये आप अगर इसको खोलते जाएं तो शुरू में जो पहला चार्ज है, यहाँ से शुरू करें कि पहला चार्ज क्या है। देखिए, पहला चार्ज जो लगाया गया है वो 10 अप्रैल 2022
कि उस दिन का लगाया गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह के मामलात और हालात में जहाँ आप ये कोशिश करते हैं कि किसी सियासी ना हो, अदालतों को सियासी मकासद के लिए या अपोजिंग पार्टीज़ को ज़दोकोब करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वहाँ पे आप चार्ज के अंदर पहली लाइन में ये लिख रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपकी, तो फिर इसलिए आप प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर समझ रहे थे। और मतलब 10 अप्रैल 2022 को भी इंक्लूड कर दिया गया कि वहाँ तब से लेकर ये चीज़ें चल रही हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीक्रेट मीटिंग्स भी चल रही हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा आपने सीक्रेट मीटिंग्स की और आप सब हम सलाह मशवरा थे कि आपने डिस्टेबलाइज़ करना नेशनल सिक्योरिटी को, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। अब ये मैं अगर इस पे बहस करूँगा आपसे तो और तरफ चली जाएगी कि आईनी मामलात को कौन करता है सैबोटाज। बट ये चार्ज जो पहला है वो है रैनसैकिंग GHQ एट रावलपिंडी, और अकरेंस है जो उसकी 9 मई की 5:50 पे। इसको बनाया गया बुनियाद पहले चार्ज का, और इसकी बुनियाद बनाई गई जो इन लोगों को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो इंक्लूड किया गया कि चक्री रेस्ट एरिया पे एक मीटिंग की गई जो फिजिकल मीटिंग थी, मगर उसमें जूम के थ्रू ये लोग ऐड थे इनके मुताबिक। और इतनी स्पेसिफिक आप देखेंगे कि चार्ज है साकिब बशीर साहब कि वो कहते हैं कि चक्री पे जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का टाइम है 4 मई 2023, यानी कि 9 मई से 5 दिन पहले 12:30 बजे से 2 बजे। अच्छा, 12:30 से 2 बजे। जी, वो टाइम बता रहे हैं कि 1.5 घंटे की मीटिंग ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि ज़मान पार्क में भी एक मीटिंग हुई, वो भी फिजिकल भी थी और कुछ लोग जूम पे थे, और वो 7 मई को हुई, 2 दिन पहले हुई 9 मई के वाक़ये से। और उसका टाइम रख रहे हैं 5:15 से 6 बजे तक शाम को, यानी कि वो भी कोई 1 घंटा 45 मिनट की मीटिंग है। और इसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब अपनी हेयरिंग के लिए निकले इस्लामाबाद के लिए, तो उस दिन भी उन्होंने एक मीटिंग की। अब इन मीटिंग्स का जिक्र तो किया जा रहा है, बट ये प्रोसिक्यूशन को भी पता है, जजेस को भी पता है, सब जानते हैं जो निज़ाम कानून को जानते हैं कि इस तरह के वेग इल्ज़ामात से कोई मीटिंग जो है वो इलीगल या कोई असम्बली इलीगल नहीं करार दी जा सकती। इसके लिए लेकिन उनका ये कहना है कि वो अभी चार्ज फ्रेम हुआ है, तो जब ट्रायल चलेगा तो वो इसमें सबूत पेश करेंगे। नहीं, लेकिन अब तो सबूत पेश नहीं हो सकते कानूनी तौर पे, तो चालान जमा हो गया, और चालान पहले इंटरिम चालान होते रहे और फाइनल चालान जमा हो गया। तो अब तो कोई दरवाज़ा नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास कि कोई नया एविडेंस इंट्रोड्यूस करा सके। वो कहते हैं कि गवाह जब आएंगे उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, तो सारी चीज़ें। ये बात मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो शवाहिद की बेसिस पे करते नहीं है ये इल्ज़ाम तो वो लगाते हैं इस बेसिस पे कि एक 164 की स्टेटमेंट है को एक्यूज्ड की, सदाकत अब्बासी साहब की, ये वो स्टेटमेंट है जो वो रिट्रैक्ट कर चुके हैं। और इसका भी सबको पता है कानून शाद में आर्टिकल 117 119 में उसकी क्या वैल्यू है जो रिट्रैक्ट कर ली जाए। तो सिर्फ एक तिनके से जोड़ा गया है उस मीटिंग को उस 164 के थ्रू, और तिनके से एक केस लटक रहा है प्रोसिक्यूशन का। अगर वो तिनका टूटेगा कटेगा तो केस सारा धराम से गिर जाएगा नीचे, उसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। तो ये पहला चार्ज मैं आपको बता रहा साकिब साहब कि 120B का है, और ये होता है कि आपने ऐसा कोई अमल किया जिस अमल से रियासती इदारों के एहलकार अपना काम नहीं करेंगे और वो डरेंगे, और आप उनको ये दिखाएंगे। और ये देखें आप, हालांकि 120B है बट वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान को यहाँ लिख दिया गया है। हालांकि सेकंड चार्ज पे जब अगर आप आए तो सेकंड चार्ज जो है वो एक्चुअल में वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि इसमें ये जो 102 लोगों की हद तक ये जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं, टोटल इसमें 119 मुलजमान हैं, और इसमें एक बड़ी तादाद जो है वो जो इश्तिहारी भी हैं, जो अदालत ने इश्तिहारी करार दिए हुए हैं, वो उसमें जुल्फ़ी बुखारी भी हैं और भी कुछ नाम है। तो बाकी PTI की जो लीडरशिप है वो है। तो ये पहला चार्ज इसमें 2 साल मैक्सिमम सज़ा है 120, और दूसरा चार्ज, और दूसरा जो है वो 121 है। और ये जो है वो आप पढ़ेंगे, इसके एग्जैक्ट अल्फाज मैं आपको बताता हूँ। अबेटिंग विद ईच अदर टू वेज वॉर अगेंस्ट द डिफेंडर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो 121 PPC है, और उसको लगा दी गया। इसमें जो है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत भी है। थर्ड चार्ज जो है उसमें मेरी क्लाइंट और शीरी मज़ारी का जिक्र नहीं है, वो 121 है, और वो ये है कि आपने ऐसे बयानात दिए, ऐसी बातें की सोशल मीडिया और TV पे, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ है नहीं और लाइव भी नहीं जा सकती क्योंकि हुआ नहीं ऐसा। तो उसके अंदर जो है उसमें भी सज़ा उम्र कैद है, और वो लगाएगी, उसमें हमारा नाम नहीं है। चौथा चार्ज स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तीफ़ा डिमांड किया, और इसकी वजह से आपने फ़ौज में कोशिश की है कि 131 हो जाए, फ़ौज म्यूटनी कर दे, सिपाही जो हैं, फ़ौजी एहलकार जो हैं, अफसरान जो हैं, वो मना कर दें हुक्म मानने से अपनी आला अफसरान का, वो लगा दिया गया। ये भी लगा दिया। फिफ्थ चार्ज जो है उसके अंदर हम नहीं है, हमारा नाम नहीं है, डॉक्टर शीरी मज़ारी। ये क्या है फिफ्थ चार्ज? फिफ्थ चार्ज में उनको डाला गया जूम मीटिंग के थ्रू, और 440 लगाया गया है, जो कि होता है कि अगर आप पब्लिक मिसचीफ करते हैं तो 5 साल आपको सज़ा हो सकती है। ये 440 इन्होंने 5वें चार्ज में लगाया।
ठीक है, अनलॉफुल असम्बली के ठीक। थ्रू अगर आप मिसचीफ करते हैं। और सिक्स चार्ज जो है उसके अंदर 148 लगाया गया, और ये होता है कि आपने हम सलाह हम मशवरा होकर एक अनलॉफुल असम्बली क्रिएट की और मिल के एक जुर्म का इर्तिकाब किया। रिमाइंडिंग अगेन साकिब भाई, मैं दोबारा याद करा दूँ, याद दहानी कि अनलॉफुल असम्बली की लोगों ने, बट क्योंकि आप जूम मीटिंग में थे तो आप जिम्मेदार हैं उसके, ये वो कनेक्शन ठीक है, मतलब फिजिकल कोई नहीं, कोई फिजिकल इल्ज़ाम नहीं है बिल्कुल, ना डॉक्टर शरीम ज़ारी पे और ना ही बाकी सब लोगों पे जो कि इनको कहा मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे मौजूद। 7th प्रोसिक्यूशन का ये केस ही नहीं है कि हम फिजिकल मौजूद थे। और 7 चार्ज जो है वो आप देखेंगे तो वो 505 का है, और वो ये होता है कि आपने कोई ऐसी बात की, ऐसा बयान दिया कि फ़ौजी एहलकार जो है वो अपना काम करने से कासिर हो गए, फ़ौजी एहलकारों ने, सिपाहियों ने अपना काम नहीं किया क्योंकि आपने ऐसी कोई बात कर दी थी, और इसमें 7 साल सज़ा होती है मैक्स। ये भी लगा दिया गया। 8वें चार्ज के अंदर भी हमारा नाम, इसमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, ये बता आपने प्रोपेगेंडे के थ्रू ऐसा किया कि फ़ौज जो है वो अपनी बात नहीं मानेगी, काम नहीं करेगी। और फिर ये है जी आठवां चार्ज है। 8वें चार्ज में भी हमें दोबारा जूम मीटिंग के थ्रू डाला गया कि आपकी जूम मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ कि आपने 436 का इर्तिकाब कर दिया, जो कि आर्सन होता है कि आपने आतिशगीर मादा, धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए सरकारी बिल्डिंग्स, तनसीबात, कार सरकार जो है उसको नुकसान पहुंचाया। इसमें भी उम्र कैद की सज़ा मैक्सिमम हो सकती है। 9th चार्ज जो है उसमें भी हमें दोबारा मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या पेट्रोल बम, इसमें है कि आपने कोई आतिशगीर मादा, ये जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है जी, इन्होंने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी नियर गेट नंबर 1 GHQ, पेट्रोल बॉम्ब्स, मैच बॉक्स, लाइटर, इन सब के थ्रू आपने कोशिश की है और नुकसान पहुंचाया है सरकारी तनसीबात और फौजी बिल्डिंग को। मगर अगेन मैं आपको याद करा दूं कि लोगों ने किया, आप जूम मीटिंग में थे, ये इल्ज़ाम है। फिर 9वें चार्ज में उन्होंने 353 लगाया है, और वो ये है कि आपने जान से मारने की नीयत से और खूनी हमला कर दिया सरकारी अफसरान पे, फ़ौजियों पे, पुलिस वालों पे, जिससे जो है उनको आपने वो वाइकेरियसली आप लायबल हो गए, आपने असॉल्ट किया जिससे वो ड्यूटी नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें भी 3 साल मैक्सिमम सज़ा है, और अगेन लोगों ने किया बट आप जूम मीटिंग में थे इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा, आगे इसमें चलते हैं जी। अब मैं आपको 10वां चार्ज बता रहा हूँ। 10वां चार्ज ये है, और आपको बहुत ओवरलैपिंग नजर आएगी, नॉर्मली ऐसे होता नहीं। जी बिल्कुल, वो कुछ चीज़ें आपको सिंगल चार्ज करना चाहिए। ये डकैती का चार्ज है 10वां। डकैती जी, अच्छा, डकैती का चार्ज है कि आपने फौजी जो है वो मुजस्मे बने हुए थे फौजियों के, उनको तोड़ के उनके टुकड़े आप साथ ले गए, टूटे हुए मुजस्मों के। मुजस्मा नहीं चोरी किया, मुजस्मों के टुकड़े आप साथ ले गए। CCTV कैमराज का रिकॉर्ड नहीं आप ले गए, आप कैमरे तोड़ के ले गए अपने साथ, और पुलिस के हेलमेट आप ले गए, तो इसलिए आपने डकैती का जुर्म भी इर्तिकाब किया है। इसमें भी 7 साल तक सज़ा हो जाती है। फिर 11th चार्ज आप देखेंगे दोबारा हमें जूम मीटिंग के थ्रू डाल दिया गया उसमें, और कहा गया कि हमने 186 का इर्तिकाब किया, 186 के सरकार मुदाखलत का, कि आपने काम नहीं करने दिया सरकारी एहलकारों को, ऑब्स्ट्रक्ट किया पब्लिक सर्वेंट्स को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को। फिर 12वां चार्ज दोबारा हमें जूम मीटिंग में डाल दिया, 153 कर दिया। मतलब जूम मीटिंग वाला जो मामला है वो साथ साथ चल रहा है कि जितने चार्जेस हैं इनकी फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको रखा है तमाम चार्जेस। यानी कि ये अभी मैं 12वें चार्ज पे हूँ साकिब भाई, और आपको याद करा दूँ कि अगर आप जूम मीटिंग साबित ना कर सके, जो कि साबित होनी थी क्योंकि हुई नहीं थी असल में, हकीकत है, तो ये सब चार्ज ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली वो जो प्रोसिक्यूशन है उसको हर लिहाज से उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जूम मीटिंग हुई थी और उस जूम मीटिंग में ये बातें हुई थी, दोनों चीज़ें उनको साबित। और इस पे बड़े लतीफ़े बने हैं, मीम्स बनी हैं कि शायद कोई टेबल के नीचे बैठा हुआ था मीटिंग में, शायद कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट ऐसा कोई ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है, ऐसा कोई शवाहिद सफ़ाए मिसल पे आज तक मौजूद नहीं है इस केस में, सब चलानों के बावजूद, 1200 सफ़ों के चलान के बावजूद कि जूम मीटिंग 1200 सफ़े का चलान है जी, उस चलान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक उसमें। ये 13वां चार्ज है, और 13वां चार्ज है 153A का, यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया, ऐसा अमल किया कि सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्ट्स में दुश्मनी और फ़िरकावारियत तो लड़ाई पैदा हो जाएगी। 14 चार्जेस में हमारा नाम नहीं है, ये 412 का चलान है, और ये उसी का चलान है कि आपने, उसी का चार्ज है कि आपने डेडली वेपन से अटैक करके मुजस्मों के टुकड़े आप ले गए, कैमरास ले गए, चीज़ें ले गए। इसमें आई थिंक कुछ लोग मौके का वो है, इसलिए नामजद है, हमारा नाम नहीं है। 15वां चार्ज जो है वो आप देखेंगे तो 452 का है, और वो ये ट्रेस पास का है बेसिकली। अच्छा। ये होता है कि आप क्योंकि घुस गए ऐसी जगह पे जहाँ आपको इजाज़त नहीं थी घुसने की, किसी सरकारी बिल्डिंग में या GHQ में या कहीं पे भी आप घुसे जहाँ पे आपको इजाज़त नहीं थी घुसने की, और अगेन लोग घुसे बट आप जूम मीटिंग में से, तो आप जिम्मेदार हैं। अब ये 16वां चार्ज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और 16वां चार्ज जो है वो है उसमें भी हमें जूम मीटिंग पर डाला गया, और 341
उसमें लगा दिया गया, और वो होता है क्रिमिनल रिस्ट्रेंट का, कि आपने हब्स बेजा में रखा एहलकारों को, अच्छा। चाहे वो कोई भी सरकारी एहलकार हो, बट आपने उसे काबू कर लिया, हब्स बेजा में रख लिया, तो वो उसकी रुक गई, क्योंकि जीटी रोड वो कहते हैं आपने ब्लॉक कर दी। अगेन लोगों ने ब्लॉक की जूम अच्छा। मीटिंग की वजह से, आप थे। तो उसके बाद 17 चार्ज में हमारा नाम नहीं है, ये सेक्शन 200 पीपीसी का चार्ज है कि आपने इन्वेस्टिगेशन को हाई लो हैं आप उसमें, आपने अपना फ़ोन नहीं दिया और रोका इन्वेस्टिगेशन को। और 18वां? 18वां चार्ज मैं आपको बता देता हूँ। 18वां चार्ज साकिब साहब 188 का है, ये वही 186 वाला है कि 144 अगर लगी हो तो आप 186 188 के इर्तिकाब कर जाते हैं जुर्म का, ये वो उसका है। हालांकि ये डॉक्टर शीरी मज़ारी की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि वो उस दिन सारे दिन अपने घर थी, वो अपने घर से नहीं निकली, और उनका कोई अमल दखल नहीं था, ना ही जो है वो किसी तरह से मनसूबाबंदी में या किसी से मशरे में, बल्कि फ़िज़िकली भी उनका किसी सूरत में भी उनका कोई हाथ नहीं था। 19th चार्ज मैं आपको बता दूँ, 19th में अगेन हमारे ख़िलाफ़ लिखा गया है कि हम जूम मीटिंग में थे, जिसकी वजह से हमने 427 का इर्तिकाब किया है, जो कि मिसचीफ़ है, डैमेज है। अगर 50 रुपये से ज़्यादा का डैमेज हो तो ये लगता है। अगेन ये सब एक ही चार्ज में हो सकता था, मगर मुख्तलिफ चार्जेस में इनको किया गया ताकि पलंदा बनाया जा सके। और फिर 20वां चार्ज, अब ये 3 रह गए हैं। 20वां चार्ज जो है वो 780A का चार्ज है, जिसमें वो कहते हैं कि आपने फ़ियर पैदा करके, टेरर पैदा करके, रियासतीदारों को ख़तरे में डाल के, खौफ में डाल के 780A का इर्तिकाब कर ठीक दिया, है। दहशतगर्दी का हो गया, और इसलिए 780A हो गया और अदालत इसमें चल रहा है। 21st जो सेकंड लास्ट चार्ज है वो अगेन 718 का चार्ज है, और वो कहता है कि आपने क्योंकि ये खूनखार हमला किया पैनिक पैदा करने के लिए, पेट्रोल बम से हमला किया, आर्सन किया, आपने उनको डराया धमकाया, उनका काम नहीं करने दिया, इसलिए 718 ऑफ द ATA दहशतगर्दी के कानून का भी हो गया। और आखिरी चार्ज, उसमें भी हमारा नाम नहीं है और लोगों के नाम है, 21L का वो चार्ज है दहशतगर्दी का। बहुत शुक्रिया आदि अली चट्ठा ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये जो GHQ हमला केस है, इसमें जो चार्जेस लगे हुए हैं 22 किस्म के चार्जेस हैं जो लगे हुए हैं, और 102 लोग हैं, 119 टोटल लोग हैं जिन पर ये फ़र्द जुर्म आयद हुई है। फ़र्द जुर्म के हवाले से अलग से भी चीज़ें चल रही हैं कि जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि जो CCTV फुटेजेस हैं जिन अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं उनको महफूज करने का हुक्म दिया जाए। और ये अदालत ने तो उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं मलक शहजाद अहमद ख़ान, वो क्योंकि इंचार्ज हैं जो ATC के अदालतें हैं, तो उनको भी उन्होंने दरख्वास्त दी है। तो ये जो जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं ये रावलपिंडी के हैं सारे लोग, जो है जो GHQ हमला केस में जिनको बतौर जो मुल्ज़म रखा गया है। और इसके अलावा PTI की बाकी जो लीडरशिप है, जो साबका लीडरशिप है, वो सारी जो है वो इसमें मौजूद है। और ये है चार्ज। अब देखना ये है कि क्या इन चार्जेस को जब ये ट्रायल शुरू होगा, आगे बढ़ेगा, तो क्या इन चार्जेस को जो प्रोसिक्यूशन है वो साबित कर पाएगी। बात वही है, जूम मीटिंग एक आपने साबित करनी है, ये अपना चक्री इंटरचेंज जो एरिया है वहाँ पे रेस्ट एरिया में, और दूसरी एक ज़मान पार्क की मीटिंग, और वो मीटिंग साबित फ़र्ज़ करें हो गई, मीटिंग करना तो कोई जुर्म नहीं है। और उसके बाद जो एक्चुअल जो चीज़ साबित होनी है वो ये है कि उस मीटिंग में ये सारा कुछ डिसाइड हुआ, ये फ़ैसला हुआ कि ये सारा कुछ होगा, ये आपने करना है, ये जुर्म के इर्तिकाब आपने करना है। तो ये सारी चीज़ें उससे जो है वो साबित करनी होगी प्रोसिक्यूशन को। ये एक आसान मरला नहीं है। एक मतलब बात वही है कि अगर बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही हो तो उसमें या तो उस मीटिंग में मौजूद बंदा ही उसकी गवाही दे सकता है, या फिर ये है कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, या तीसरा फिर ये है कि कोई विटनेस ऐसा हो। अब विटनेस ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जनाब फतेह जंग का एक पुलिस एहलकार जो है वो पहुंचा हुआ था जी ज़मान पार्क की उस हाई प्रोफाइल PTI की मीटिंग में, दरमियान में वो भी बैठा हुआ था, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो भी एंगल प्रोसिक्यूशन को मद्देनज़र रखना होगा। बहरहाल देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। बड़ा दिलचस्प मरले में ये अब दाखिल होने लगा है, 6 जनवरी से ये केस। आपको हम फर्दन अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। बहुत शुक्रिया आदि अली चट्ठा साहब। तो आपको नाज़रीन हम आप अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।